जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। आज का दिन सीरियसली इट्स अ वेरी 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 बिग ब्लेसिंग्स फॉर ऑल ऑफ अस और फीलिंग सो 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 ब्लेस्ड और शब्द नहीं है मेरे पास। गुरु जी कैसे अपनी प्रेजेंस को फील कराते, कैसे वो अपना सत्संग एकदम से अपनी प्लानिंग्स के अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। आज मैं सबसे पहले आप लोगों को दर्शन करा दूं, आप देखो, फिर मैं आपको प्रॉपर सत्संग सुनाती हूँ। आज का सारी टाइमिंग्स गुरु जी की है और ये आप देख रहे हो गुरु जी के। आज मतलब मैं कभी ऐसे कहते कुछ ब्लेसिंग्स गुरु जी संगत के लिए देते हैं स्पेशली, और फीलिंग्स की बात है। आज गुरु जी का प्रॉपर आपको सीरियसली आज दर्शन कराती हूँ। गुरु जी ब्लेस यू ऑल। आप ये देखो, गद्दी पूरी एक बाजू आगे आई हुई है। मतलब आज का सत्संग बहुत स्पेशल है। आज सीरियसली बहुत स्पेशल सत्संग है। सो आज तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। चलो शेयर करते हैं। जय गुरु जी। सभी को जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। आज गुरु जी का बहुत ब्लेस्ड डे है, स्पेशली मेरे लिए, मैं मानती हूँ। और आज स्पेशल ब्लेसिंग्स ये हैं कि मैं आज पूरा दिन बारिश होती रही, तो सुबह से आज मेरी मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो सुबह उनका फ़ोन भी आया कि ब्रदर कह रहा है कि उसको बुला दूं क्या, वो यहाँ आकर के तेरे पास रुक जाएगी। लेकिन क्योंकि मुझे मार्केट जाना होता है, तो मैं आपको बताऊं, अचानक से मेरे मन में आया कि सोनिया बारिश इतनी तेज हो रही है और मार्केट तो जा ही नहीं पाना आज, क्यों नहीं तू मम्मी के पास ही चली जाती। मैंने घर में मम्मी के अभी एंटर किया ही था, जय गुरु जी गौरव, और आप बिलीव करोगे विदिन 5 और 10 मिनट्स बाद मेरे मन में आया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा तुम एक काम करो, समोसा प्रसाद ले आओ, आज गुरुजी को ना समोसे खाने का दिल कर रहा है, गुरुजी को समोसा प्रसाद भोग लगाते हैं। तो मेरी मम्मी से को टोंट मार रही है मेरे को, कहती है भाई अगर तुझे समोसे खाने हैं तो वैसे ही खा ले, तू ये क्यों कह रही है कि गुरुजी को खिलाने हैं और गुरुजी को भोग लगाना है। तो शायद उनको लग रहा था कि भी मैं हॉस्पिटल से आई हूँ तो वो मना करेगी, इसलिए मैं ऐसे कह रही हूँ कि गुरुजी ने खाने हैं समोसे। कहते ना छोटी छोटी चीज़ों में गुरुजी अपनी प्रेजेंस को फील कराते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, शायद तुम्हारे घर पे गुरुजी का स्वरूप तो रखा हुआ है, लेकिन तुम कभी गुरुजी को भोग नहीं लगाते, इसीलिए मैं जब भी तुम्हारे घर आती हूँ गुरुजी मेरे से कुछ ना कुछ डिमांड कर लेते हैं। कहते हैं हाँ ये बात सही है। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा एक काम करो, तुम ना गर्ग स्वीट से समोसे लेके आना सेक्टर 7 में जाके। कहते ना सब कुछ गुरुजी प्लान करते हैं, और इनको मैंने समोसा प्रसाद लेने के लिए गुरुजी के लिए भेज दिया। और इनको मैंने, देखो बहुत ध्यान से सुनेगा, मैंने इनको बोला, मैंने कहा तुम हमारे लिए 5 समोसे ले आओ, भाई गुरुजी का, आपका, मेरा, मेरे भाई का, मेरी मम्मी का, 4 लोग हम और 5वें गुरुजी। मैंने कहा 5 समोसा प्रसाद लेके आ जाओ। तो और मैंने कहा बच्चों के लिए ना आप स्प्रिंग रोल ले आना। तो ये मेरे को कहते हैं कि अच्छा ठीक है। और पहले ये मेरे से ना थोड़ा सा जिग 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 करने लगे, कहते मैं पागल हूँ क्या, इतनी बारिश के अंदर पहले तू मेरे को कह रही है समोसा प्रसाद लेने सेक्टर 7 जाओ, मतलब सेक्टर 3 वाले में समोसे नहीं मिलते क्या, कि सेक्टर 7 जाओ। और उसके बाद में मतलब वो एक कोना है और अगला कोना मीना साड़ी वाले के वहाँ
वहां से रोल ले आओ क्योंकि उसके बड़े टेस्टी होते हैं। मैंने कहा बच्चों ने बोला है खाने के लिए तो आप ना समोसा प्रसाद ले आओ और वो ले आओ। तो कहने लगे कि भी मैं एक ही जगह जाऊंगा, चाहे तो समोसे मंगवा ले और चाहे स्प्रिंग रोल मंगवा ले। मैंने कहा चलो एक काम करो, आप कुछ भी मत करो, बस आप लेकिन गुरुजी के लिए ना समोसा प्रसाद लेके आ जाओ। तो कहते अच्छा ठीक है। और मेरी मम्मी ने मेरे ब्रदर को फोन कर दिया कि भी बच्चों के लिए स्प्रिंग रोल ना तू लेके आ जाइयो। तो ये मतलब जैसे मम्मी ने ब्रदर को फोन कर दिया तो हम बिल्कुल आराम से ना बैठे हुए थे। इधर मैंने वहां पर खाना वाना भी बना लिया क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्शंस थी कि गुरुजी ने बोला टाइमली खाना खाया कर और बच्चों को भी खिलाया कर, ठीक है, नहीं तो फिर इसीलिए तेरे प्रॉब्लम होती है पेट में। तो मैं बिल्कुल आराम से बैठी हुई थी और इतने में मेरे हस्बैंड आते हैं समोसे लेकर के। तो वो मुझे कहते हैं तेरे को पता है इतनी दूर जहाँ भेजा था ना सिर्फ 3 ही समोसे मिले हैं, सिर्फ 3, अभी किस किस को खिलाने हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, अभी चिंटू स्प्रिंग रोल भी लेके आ रहा है। कहते स्प्रिंग रोल वाले के पास में गया था, मीना साड़ी वाले के पास, वहां स्प्रिंग रोल नहीं, मतलब वो स्प्रिंग रोल वाला ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं आराम से बैठ गई, हमने समोसा प्रसाद खाया। वहां से भाई आता है तो भाई आके कहते ले मतलब क्या 3 ही समोसे मंगाए हैं। तो मम्मी कहने लगी, कहती कि मिले ही 3 है तो आधा तू खा ले। मम्मी ने अपने में से उसको आधा दी। अब मेरी सारी संगत जो कल मेरे साथ लाइव में जुड़ी थी उनको पता होगा, आज मुझे नितिका ने बोला कि तू ना 2-4 इंची टेप ले आके रख ले अपने घर। अच्छा ਜਦੋਂ भी देखो वो गिट्ठा नाल नापदी रहेगी इंची टेप कितने है, आज ही लैके ना पूरा डब्बा लाया इंची टेप का। आप बिलीव करोगे जब हम इंची टेप लेने के लिए गए शॉप पे तो आज गुरुजी की कृपा से पूरे दुकान पे, इतनी बड़ी दुकान पे इंची टेप भी सिर्फ 3 ही थे। तो खैर नॉर्मल सी बात थी, मैं एकदम हैरान। और उस समय मुझे उतनी हैरानगी नहीं हुई कि भी इंची टेप 3 मिले। चलो खैर आ गई कि भी हमने करना भी क्या, अचार थोड़ी डालना है इंची टेप का कि इंची टेप 3 लेके आओ या भाई 10 ही लेके आने जरूरी है। वो तो मैंने वैसे ही कह दिया था कि ठीक है पूरा डब्बा, नितिका ने कहा कि पूरा डब्बा ही आके रख ले इंची टेप का। तो मैंने कहा ठीक है पूरा डब्बा ले आवांगी। तो जब गए तो इंची टेप भी 3। अब क्या हुआ, आज गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि बिलायती अंकल और मैंने पूरा 1.25 घंटा सत्संग किया। मैं उनसे बात करी थी, बात करते करते गुरुजी के टाइम के हम सत्संग याद कर रहे थे और सत्संग याद करते रहे और करते करते हमें 1.5-1.25 घंटा बीत गया। और हम गुरुजी के मुझे हंस के कहते सोनिया आंटी सत्संग करना था ना, देखो गुरुजी ने ऐसे सत्संग आपस में बिठा करके अपना सत्संग करवा लिया। गुरुजी के टाइम के सत्संग सारे हम शेयर कर रहे थे कि कैसे गुरुजी के दरबार में गुरुजी के सामने संगत नाचती कूदती थी। और मैं अंकल को हंसी थी, मैंने कहा अंकल आपका वो वीडियो देख करके तो मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई नृत्यकार जो होते हैं ना, जैसे नृत्य की नाचती है ऐसे आप, मैंने कहा नृत्यकार है कोई जो गुरुजी के दरबार में नाचे। पर मैं बहुत ध्यान से देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि ये तो बिलायती अंकल लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा आंटी गुरुजी के टाइम में ना ऐसा ही माहौल होता था, गुरुजी के सामने गुरुजी की पूरी संगत शिवरात्रि पे जब महाशिवरात्रि होती थी या फिर जो गुरुजी का बर्थडे होता था तो संगत बहुत नाचती। अब ऐसे करते करते ना इतने में रघुबीर अंकल की और मेरी बात होती है। रघुबीर अंकल कहते सोनिया सारे सत्संग कर लेंदे, पता नहीं तेरे पेज तो मैनू क्यों नहीं सत्संग करन दा हो रहा, तुसी देखो तुहाडी तरफों ही कोई दिक्कत है। मैं क्या अंकल ऐदा करनी, मैंने तुहानू रिक्वेस्ट दोबारा भेज देनी है। वो तकरीबन 8:45 बजे की बात थी। तो मैंने कहा कि फिर कहने हाँ मैं ना कल सत्संग कर लांगा। फिर मैं क्या ठीक है, मैं क्या कल की करनी है, कोई गल नहीं, जे तुहाडा दिल करे तुसी बेशक आज कर लो। अंकल हमेशा 8 या 9 बजे मैक्सिमम सत्संग करते हैं। और अंकल से बात करने के बाद फोन रखा तो चेतना दीदी से बात करने लग गई। ऐसे फोन आज इतने सारे आए और मेरे सिर में इतनी दर्द थी उस समय। तो मैंने उनको बोला मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रही है, अच्छा मैं ना अब आराम से बात करूंगी, मतलब थोड़ी देर ना मैं रेस्ट कर लूँ। तो मैंने कहा मैं ना आधा घंटा सो जाती हूँ। कहते मैडम सो जाती हूँ, 9:30 हो चुके हैं। तो मैंने कहा अच्छा जी। तो जब मैंने देखा कि 9:30 हो चुके हैं तो मेरे हस्बैंड बार बार मुझे कह रहे थे कि 9:30 हो गए, क्या बात है तैयार नहीं हो ना, लाइव नहीं करना। तो मैंने कहा कि हाँ हाँ करती हूँ ना लाइव, कोई बात नहीं।
अभी हो जाऊंगी तैयार। फिर किसी संगत का फोन आ गया। ऐसे करते करते टाइम 10:01 हो चुका था और मेरे हस्बैंड ने टोंट मार के कहा, देखो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है, गुरुजी नोज एवरीथिंग। कहते तेरे को पता है आज तेरी माँ ने कौन सा सत्संग करना है? तो कहते आज ना ये सत्संग करेगी, देख लेना। कि समोसा प्रसाद लेने गए तो वो 3 मिले, समोसा प्रसाद 3। और जब गुरुजी के कृपा से इंची टेप लेने गए तो इंची टेप भी 3 मिले। आज तो तेरी मम्मी का सत्संग ही हो गया। जैसे ही मेरे हस्बैंड ने ये चीजें रिपीट करी कि समोसा प्रसाद 3, दुकान पे गए तो इंची टेप भी मिले 3। तो उस समय में ना मेरे दिमाग की बत्ती इतनी तेज जगी और मुझे बिलायती अंकल याद आ गए कि जब शिवरात्रि का दिन बिलायती अंकल ने मुझे 3 बेर प्रसाद दिए थे और उस दिन मैंने वो प्रसाद जब संगत में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो गुरुजी मुझे ब्लेस करना चाहते थे, तो उन्होंने मुझे टॉफी प्रसाद 3 दिलवाए। आई रिक्वेस्ट यू कि सत्संग ज्यादा से ज्यादा संगत के साथ शेयर करना, कुछ ब्लेसिंग्स गुरु खुद देता है। तो गुरुजी ने मुझे 3 दिए। देखो 333 भी स्क्रीन के ऊपर है। मैंने कहा ना कुछ ब्लेसिंग्स गुरु खुद देता, तो एकदम से स्क्रीन पे ही 333 आ गया। तो मुझे वो 333 के सत्संग याद आ गए। देखो अभी भी स्क्रीन पे 333 है, अगर आप कोई देख रहे हो तो आपको बताती हूँ। ये देखो, जय गुरु जी। आपको बताऊं, मुझे एकदम से याद आया कि टॉफी प्रसाद भी मिले थे 3। एंड उसके बाद में मैं इग्नोर करती आ रही थी ना, मेरे को गुरुजी ने रियलाइज करने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना गुरुजी हर बार 3 इंडिकेशन देते हैं आपको, 3 चांस देते हैं आपको जब आपको वो ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखो, जैसे ही मेरे हस्बैंड ने ये चीजें रिपीट करी कि आज तो इसका सत्संग हो गया, इसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब ना गुरुजी भी ना इसको कुछ ना कुछ दे ही देते हैं अपने आप। तो मैंने कहा वो क्या मतलब है? कहते देखो ये कहेगी समोसे मिले 3, इंची टेप भी मिले 3। जैसे ही मैंने सुना कि वो 3, एकदम से दिमाग की बत्ती जगी और ये भी दिखाई दिया कि आज बिलायती अंकल के साथ गुरुजी ने मुझे 1.25 घंटा सत्संग भी करवाया। तो वो इंडिकेशन बिलायती अंकल का फिर दिलाया कि आज भी उन्होंने मुझे बिलायती अंकल के माध्यम से ब्लेस करा, सत्संग सुना के, कि जो स्पेशल ब्लेसिंग्स है। एंड यू नो व्हाट, उसके बाद मैं फटाफट से ऊपर भागती हुई आ गई। एंड आप बिलीव करोगे, आज ये गुरुजी की स्पेशल ब्लेसिंग थी। जैसे ही मैंने सोचा आज ना मैं सत्संग, गुरुजी की कुछ जरूर स्पेशल ब्लेसिंग्स है, गुरुजी बार बार बुला रहे हैं, इट मीन्स गुरुजी ना मुझे बुला रहे हैं। तो जब कुछ स्पेशल होता है मैं ऊपर आकर के सत्संग करती हूँ। ज्यादातर होता है ना, आपने देखा होगा कोई फेस्टिवल होता है, कुछ होता है, तो मैं ऊपर से लाइव करती हूँ। तो मेरे मन में वो भाव गुरुजी ने डाला और मैं फटाफट से जैसे ही ऊपर आई, पहले मैंने नेट ऑन किया और जैसे आई लाइव करने के लिए, तो मैं क्या देखती हूँ कि ये देखिए, आपको भी दिखाती हूँ। जो जोड़े हैं गुरुजी महाराज के चरण स्वरूप, वो आगे पीछे सारे कपड़े हिले हुए हैं। और ये देखिए कुशन जो है वो भी जो प्रॉपरली लगाते हैं वो आगे पीछे। नितिका देखो 333 है अभी भी स्क्रीन के ऊपर। नितिका तेरे को गुरुजी ने फोन करवाया था दर्शन देने के लिए और तूने फोन ही नहीं उठाया। और आप बिलीव करोगे, ये देखिए मैंने फटाफट और उनको दिखाया। मैंने कहा अंकल कुछ स्पेशल दिखाई दे रहे हैं। और आप बिलीव करोगे, ऐसा स्पेशली कई बार होता है जब गुरुजी स्पेशली ब्लेस करते हैं। मैं हमेशा जब चोला सजाती हूँ तो गुरुजी की गद्दी बिल्कुल दीवार के साथ में ना चिपका के लगाती हूँ, क्योंकि गुरुजी के अंदर से ना कि मैनू पिन ना लगाया करो, कि गुरुजी के दरबार में उनके चोले में कभी पिन नहीं लगती। और सबसे पहला सत्संग आज से 5 साल पहले हुआ था ऐसे। उसके बाद तो कई बार हुआ कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। आप देखेंगे, ये देखिए पूरी बाजू मेरी जो है, ये देखिए पूरी एक बाजू अंदर जा सकती है कि गुरुजी की गद्दी आगे हो रखी है। तो बस मेरे को एकदम से लगा कि यार आज तो गुरुजी की सीरियसली स्पेशल ब्लेसिंग्स थी कि गुरुजी ने कैसे इंडिकेट किया और गुरुजी ने ऐसे करके मुझे आज ब्लेस करा है। और इनफैक्ट मुझे नहीं पता नहीं गुरुजी किसको ब्लेस करने आया। और आज तो ना सच्ची बताऊं तो सारा दिन हम लोग दीक्षा के बारे में ही बातें करी जा रहे थे
कि इसका पागलपन, इसकी वो बातें इतनी अमेजिंग लगती हैं गुरुजी, पता नहीं कैसे क्या। और मैं बस एक ही बात करती, गुरुजी तुसी ना सुन रहे हो तो अपनी इस चली कुड़ी ਨੂੰ सच्ची मुच्ची ब्लैस कर ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਲਗਵਾ ਦਿਓ। ਤੇ मैं क्या साड़ा सिर खाना बंद कर दे कि गुरुजी ਨੂੰ कहो कि मेरी जॉब लगवा दे, गुरुजी को बोलो मुझे सोना सा बेटा दे दे। तो मैं क्या गुरुजी आज आप ना इसको ब्लेस कर दो सीरियसली। मैंने कहा ये आपकी झल्ली कुड़ी है। और मैं हंस रही थी कि मैंने कहा ये ना झल्ली कुड़ी है, झल्ली गुरुजी की नंबर 1 झल्ली है। और एक्चुअली में हमारी इतनी लाडली भी है, प्यारी। तो सच में ये ब्लेसिंग्स मैं मानती हूँ शायद आज स्पेशली दीक्षा के लिए ही है कि हम पूरा दिन आज कॉन्टिन्यूस, क्योंकि ये मेरा नॉन स्टॉप चिट चैट इसकी इतना सिर खाती है ना ये मेरा। और मैं बोल रही थी कि मेरे ना सिर में दर्द हो रहा है, इतना बोलती है ये, इतना बोलती है। गुरुजी फटाफट से इसकी जॉब लगवाओ, इसकी झोली में लाल खिड़ाओ, ताकि ये हमारे को ना फ़ोन करने बंद कर दे कि दीदी गुरुजी को बोलो ना मेरी जॉब लगा दे। और देखो गुरुजी ने आज सच्ची में ये पूरा 100% ये दर्शन जो दिए हैं ना, मैं ये मानती हूँ ये स्पेशली दीक्षा के लिए। और उसके बाद में गुरुजी की मर्जी थी। देखो गुरुजी ने किस किस को ब्लेस करना था, मतलब वीडियो कॉल के माध्यम से गुरुजी ने बहुत सारे बच्चों को दर्शन कराए हैं आज। और फिर मेरे मन में आया कि सोनिया ये तो लालच हो गया कि जो तेरी बहनें हैं या जो तेरे भाई हैं तो स्पेशली उनको दर्शन करा रही है, तो ये तो पूरी संगत को ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए। हालांकि मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती, मैं कहती हूँ कि सबके लिए अपनी ब्लेसिंग्स होती है, बट क्योंकि ये ऊपर दरबार में ब्लेसिंग्स है तो मेरा ये मानना है कि वो तो सबका है, क्योंकि गुरुजी सबके हैं। और जो ये मेरे घर का नहीं है। और ये नितिका ये इतनी जल्दी है, इसको भी मैंने स्पेशली वीडियो कॉल करी थी तो ये महारानी ने भी नहीं फ़ोन उठाया। तो कहते ना गुरुजी की के पास। सो गुरुजी ब्लेस यू ऑल। आप सबके घरों में खुशियों की बरसात हो। जिनके घर में नन्हे मुन्ने नहीं है गुरुजी उनको इतना 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 ब्लेस करे कि सबकी गोदी में लाल खिड़ाए। मेरी तो दिली यही तमन्ना है, सबकी बेटियों की शादियां कराए सबके घर में धूमधाम से। क्योंकि आज गुरुजी ने जो सत्संग सुनवाया था, जो सत्संग मैं शेयर करना चाहती थी, एंड सीरियसली आज जो हमने सत्संग शेयर किया वो भी गुरुजी की एक प्यारी सी बेटी का ही था कि कैसे गुरुजी ने उसकी शादी कराई है। बिलायती अंकल ने भी बिटिया की शादी का सत्संग शेयर किया। एंड यू नो मैं भी वो सत्संग संगत के साथ में सच्ची में शेयर करूं कि आज अंकल ने बड़ा प्यारा सत्संग सुनाया। और ये गुरुजी की स्पेशल ब्लेसिंग्स। और अब मैं आपके साथ में वो सत्संग ही शेयर करती हूँ। जय गुरुजी। तो क्योंकि कहते ना कपड़े तो फिर भी बेच लेंगे, ये सत्संग शायद बहुत ज़रूरी था। तो गुरुजी सबको बहुत ब्लेस करें। सबसे पहले गुरुजी सब माँओं की चिंता दूर करें और सबकी बेटियों की शादियां कराएं, सबके घरों में शहनाइयाँ बजें, धूमधाम से उनके बच्चों की शादियां हों। और जितने भी बे औलाद हैं सबको औलाद मिले और सबको, मतलब मैं ये कहती हूँ गुरुजी जिसको जो चाहिए वो मिले। जिसको बेटा चाहिए उसका बेटा दो, जिसको बेटी चाहिए उसको बेटी दो। लहरे बहरे कोई भी, वो कहते ना स्माइल करने से चूके नहीं, इतनी खुशियाँ दी, इतनी खुशियाँ। लेकिन एक स्टोरी जो मेरे मन में आ रही है वो भी शेयर करूँगी, जो बहुत ज़रूरी है कि गुरुजी आपको पता नहीं क्या देना चाहते हो और आप पता नहीं क्या लेना चाहते हो। इन चीज़ों को याद करके हमेशा याद रखो कि गुरु मेरे संग सदा है नाले। जब इसने देना है ना कुछ तो बहुत ढेरों के ढेर दे देने हैं। और मैं तो ये अरदास करूँगी कि मुक्ता जल्दी से हमारा गगन दिल्ली आ जाए, इंडिया आ जाए, और फिर मुक्ता का भी घर प्रॉपरली पूरा कंप्लीट फैमिली हो जाए साथ में। क्योंकि देखो जब बच्चे बाहर होते हैं और यू नो माँ बाप से, तो माँ बाप का भी दिल उतना ही दुखता है। और बच्चों के पिता जब नहीं होते, जैसे कि मुक्ता ने बताया छोटा सा बाबू था, आज इतना बड़ा हो गया है और पापा नहीं है तो बट ऑब्वियस बाहर है, तो बच्चे ने तो वो उसका तो बचपन ही चला जाएगा ना पिता से मिले बिना। तो आई रिक्वेस्ट गुरुजी फटाफट से ये लॉकडाउन वॉकडाउन का झंझट खत्म करो और फ्लाइटें चालू करो और हमारे गगन को फटाफट से इंडिया लेके आओ। और जब अगली बार हम सेलिब्रेशन करें
तो गगन भी मुक्ता के साथ हमारे पास आए, है ना। सो गुरु जी बहुत 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 ब्लेस करें। और ये सत्संग ऐसे स्टार्ट हुआ कि बिलायती अंकल मुझे बता रहे थे कि सोनिया, मैं अहमदाबाद में था, ऐसे हमको सत्संग कर रहे थे, किसी की लड़की की शादी का बात कर रहे थे, तो अंकल ने कहा कि ऐसा होता है, मैं भी अहमदाबाद में था, तो जैसे हम लोग करते ना कि भी मंदिर में, बाबू तुझे नहीं कि तुझे तो स्पेशली गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दे दी ना एक साथ, मैं एक एक करके सबको कर रही थी बाबू, तो उठा ही नहीं रहे थे लोग, तो मुझे लगा शायद गुरुजी ने जिसको ब्लेस कराना है वो अपने आप ही कॉल कर लेगा। देखो ये अंजू कभी कुछ परचेज नहीं करती, आज अंजू का अचानक से सेम टाइम मैसेज आ गया कि भी ये ड्रेस कितने की है। मैंने कहा ड्रेस में मार गोली, तू दर्शन कर गुरुजी की। सो ऐसे हैं हमारे गुरुजी। तो अंकल ने बताया मैं अहमदाबाद में था, तो सत्संग की जैसे प्लेलिस्ट बनाते हैं, तो मुझे 100% याद है कि एक शब्द बानी ऐसी थी जो कि मंदिर की गाइडलाइन के हिसाब से, या वैसे कह लो हम लोग प्ले नहीं करते, तो मैंने उसके अंदर से ना वो शब्द बानी हटा दी। एंड ये मेरा रियल सत्संग है, अपना आंखों देखा कि मैंने ही सत्संग बनाया। और जब सत्संग चलने लगा तो जो शब्द मैंने वहां से हटा दिया था, रिमूव कर दिया था, वो सत्संग प्ले हो गया। और मैंने गुरुजी को, कहते ना हम नतमस्तक होके कहते कि गुरुजी आपने ये सुना था तो सुनना ही था, तो ये आपकी ब्लेसिंग्स थी। और मैंने संगत के चली ये शब्द अपने आप, क्योंकि गुरुजी सुनना चाहते थे। तो कभी किसी संगत को ये मत बोलो कि ये मत चलाओ वो मत चलाओ, जो गुरु ने सुनना है वो सुनेंगे। सॉरी यहाँ पर ना मैं बाय मिस्टेक इस फोन से लाइव आ गई थी, दूसरे से यूट्यूब खुलता नहीं है, तो यूट्यूब पे बाद में डाल देंगे, कोई बात नहीं। गुरुजी को पता है जब उन्होंने जिसको ब्लेस करना है, जिस टाइम जो सत्संग सुनाना है। तो ऐसे ही मैंने अंकल को बताया कि एक बार एक बिटिया की शादी होनी थी, और हम बरसाना कह रही हूँ, बरसाना और वृंदावनी दिमाग में घूमे जा रहे हैं। तो हम ना बसेरा बैंकेट में सत्संग होता है ऑलवेज, बसेरा जो है मथुरा का एनुअल सत्संग होता है। तो उन दिनों की बात है, मैं सत्संग में वहाँ की हमारे मथुरा और आगरा की संगत ने मुझे इनवाइट किया था, तो मैं सत्संग में गई। तो जब मैं वहां पर सत्संग में गई थी, मैं उस समय ना झूठ बोल के गई थी कि मैं गुरुजी के सत्संग में नहीं जा रही, क्योंकि मैं एवरी मंथ जाती थी वृंदावन। तो मैं अपने घर में बताती ना कि मैं सत्संग में जा रही हूँ, तो मेरे को गालियां निकालनी थी उन्होंने कि सवेरे सवेरे की ट्रेन पे जा रही। मेरा ब्रदर मुझे स्पेशली छोड़ने गया और वृंदावन की ट्रेन में चढ़ाया। मैं सुबह सुबह वहां पहुंचना था क्योंकि सत्संग मॉर्निंग का था। जब मैं वहां पहुंची तो मेरी सारी फ्रेंड्स ने ना चेक इन विद, और उसमें विद सोनिया कतुरिया डालना शुरू कर दिया। मेरे पास फोन आ गया, कहते कहाँ पर है? मैंने कहा मैं तो वृंदावन में हूँ। कहते वृंदावन में या सत्संग में है? मैंने कहा मतलब मैं तो वृंदावन ही आई थी, पर पता चला सत्संग भी है मथुरा में। जहाँ से ट्रेन से उतरी तो मैं पहले सत्संग में आ गई। अब वहां से जब जाना था तो मुझे आंटियों ने बोला, हमारी आकृति आंटी कहने लगी कि सोनिया आंटी आपको वृंदावन जाना ना? मैंने कहा हाँ जी। कहते तो फिर ना आप हमारे साथ चलना, क्योंकि हम लोगों ने भी ना बस के साथ, पूरी बस ने वृंदावन जाना है और फिर घूम के हम घर वापस जाएंगे। मैंने कहा बेटा मैं बहुत लेट हो जाऊंगी तो घर कैसे जाऊंगी, तुम लोग पंजाबी बाग रहते हो, मैं रोहिणी। तो कहने लगे कि कोई बात नहीं आंटी, मेरे पापा और मम्मी आपको ना छोड़ के आ जाएंगे, हम पापा के साथ गाड़ी पे आपको रोहिणी छोड़ाएंगे, जितने भी बजे पहुंचेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। अब हम जब वृंदावन जा रहे थे तो अचानक ही मेरे मन में गुरुजी ने ये भाव डाला और मेरे मुंह से अचानक निकला कि आंटी आप तैयारी करो, आकृति की रिश्ता हो जाना है। गुरुजी कह रहे ना मतलब 14 फरवरी को ना, उससे पहले इसका रिश्ता हो जाएगा। तो आंटी हंस के कहने लगी सोनिया आंटी अभी तो हमने लड़का देखना भी नहीं शुरू करा, तो रिश्ता कैसे हो जाएगा? मैंने कहा आंटी वो मुझे नहीं पता, मुझे तो गुरुजी ने बोला, मैंने आपको बता दिया कि जो वैलेंटाइन डे है ना 14 से पहले ना इसका रिश्ता हो जाना है। तो मैं आंटी को क्या बताती कि मुझे बस के नहीं, गुरुजी ने लड़का दिखा दिया था कि जिसके साथ में इसका रिश्ता हो जाएगा। तो मैंने इतना कॉन्फिडेंटली बोल दिया कि इसका रिश्ता हो जाएगा। थोड़े दिन बाद आंटी का फोन आता है और वो मुझे कहते हैं कि सोनिया आंटी। मैंने कहा हाँ जी। कहते मेरे को ना आपको एक बात बतानी है। मैंने कहा क्या? कहते
गुरु जी की कृपा से ना आपकी बात सच्ची होगी और 13 फरवरी को आकृति का ना रिश्ता यानी रोका हो गया था। पर मैं ना शर्मो शर्मी नहीं बता रही थी कि हमने ना अभी किसी को डिस्क्लोज नहीं किया, हमने सिंपल डब्बा दे करके ना लड़का रोका है बस। उन्होंने लड़की रोकी और हमने लड़का रोका है। पर आकृति कह रही थी कि आप ना आंटी को जरूर बताओ, क्योंकि आंटी ने ही तो बोला था। तो दीक्षा नाराज मत होइयो, ये प्यार है मेरा बेटे तेरे लिए, ठीक है। आई लव यू मेरा बच्चा, जुग जुग जियो। छोटी बहनों को तो वैसे भी लाड होता ही है ना, बहनों को, बड़ी बहनों को, छोटी बहनों के लिए। तो ऐसे ना हंसने की बातें हो रही थी और उस समय आंटी ने कहा, तो कहती है आपको बताऊं लड़का कौन है। मैंने कहा नहीं आंटी आप मत बताओ, मैं आपको बताती हूँ कि लड़का कौन है। कहती वो कैसे। मैंने कहा मुझे गुरुजी ने ना अपने स्वरूप में, सामने गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था गाड़ी में, तो मैंने कहा मुझे ना वहीं पर ही गुरुजी ने दिखा दिया था। ये 2 बच्चों की जो परछाई ना स्वरूप में आ रही थी। मैं आपको लड़के की फोटो भेजती हूँ। तो आंटी ने जब लड़के बोला कि हाँ आंटी भेजो, तो जब मैंने भेजी तो अजय की फोटो थी और आंटी ने कहा आंटी सच में अजय के साथ ही आकृति का रिश्ता हुआ है। तो हम बहुत खुश हुए कि शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद का सत्संग सुनिए। मैं आकृति की शादी थी और उन दिनों में ना ऐसा माहौल था कि मंदिर मैनेजमेंट ने ये अनाउंसमेंट कर रखी थी कि बैंक्वेट हॉल में और किसी भी मंदिर गुरुद्वारों में जैसे होते हैं ना सत्संग, या रोड साइड पे सत्संग नहीं होंगे, बड़े बड़े सत्संग होगा तो सत्संग में कोई नाचेगा नहीं। तो ये वाला टाइम था। तो मैंने आकृति के जब उस पे जाना था, एक तो संडे, तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा सोनिया, और हम लोगों को स्ट्रिक्ट हिदायत थी मंदिर की तरफ से कि कोई भी सेवादार अपनी सेवा डे पे अगर सत्संग में पाया गया, कहीं भी हमें इंफॉर्मेशन मिल गई तो उसे सेवा से हटा दिया जाएगा। तो मैंने कहा ये बड़ा बसूड़ वाला काम हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही काम जरूरी है। और मुझे पता है कि मैं तो शादियों में जाती नहीं हूँ, तो सत्संग में ही जाती हूँ। अगर किसी की शादी का इन्विटेशन आता है तो मैं सत्संग में ही जाती हूँ जनरली, और शादी में नहीं जाती। तो मैंने कहा मेरे को जाना तो जरूरी है, मैं थोड़ा पहले चली गई। और जब मैं वहां पहुंची तो गुरुजी ने इतना ब्लेस करा कि वहां पर सत्संग करना था। और मेरे मन में पूरा ये था कि मैं फटाफट से सत्संग चालू होगा, जोत जगेगी, बच्चों को दोनों को जो ब्लेसिंग्स देनी है गुरुजी की तरफ से, मेरे मन में जो फीलिंग्स होती हैं मैं हर बच्चों के लिए लेके जाती हूँ, कहीं कुछ ऐसा होता है तो मैंने कहा वो ब्लेसिंग्स इनको देने के बाद ना मैं फटाफट से मंदिर चली जाऊंगी। और क्योंकि यहाँ पर नाच गाना भी होगा तो भी मेरी भसूड़ हो जाएगी, क्योंकि शादी का सत्संग है। और अगर ये भी था कि सबको पता था कि जैसे मैं बैठी हूँ, तो मैंने कहा ये लोग ना अनकंफर्टेबल भी हो जाएंगे, क्योंकि मैंने शायद ये लोग अपना इंडिपेंडेंटली जितना एंजॉय करना चाहते हो सकता है ना भी करें। तो मैंने कहा मेरे को ना टाइमली निकलना है। और हुआ क्या कि मुझे 2-3 संगत ने आकर के बताया कि सोनिया आंटी आपको पता है पीछे क्या कहते, मंदिर से सीआईडी आई हुई है और बड़ा ध्यान से रहना, कोई नाचना कूदना मत। तो मैंने हंस के कहा, मैंने कहा गुरुजी इन्हों कौन समझावे, मैं भी तो इन्हों का हिस्सा हैगी हाँ, मैनू की लेना हैगा वे, मंदिर मैनेजमेंट वड्डी है पर मैं तो इन्हों का हिस्सा हैगी हाँ संगत दा, ते मैं क्या एवं क्यों कह रहे ने। तो बस मेरे मन में ना वो बात और ज्यादा चुप गई। मैंने कहा अब मैं जाती हूँ। जैसे ही मैंने कहा सत्संग स्टार्ट होगा ना, एक ओंकार होके मत्था टेक के मैं निकल जाऊंगी जोत जगने बाद। पर गुरुजी कहते ने तू जाएंगी ते तद ना, क्योंकि कहते ना यहाँ आना शायद आपकी मर्जी से हो जाए, बट यहाँ से जाना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ आता ही वही है जिसे ये बुलाता है। तो गुरुजी ने इतना ब्लेस किया आंटी, मतलब संगत जी, मैं आपको बताऊं कि मैंने वहां से निकलने की प्लानिंग पूरी 100% कर रखी थी। और गुरुजी कहते तू कैसे जाएगी जब तक मैं तुझे जाने ही नहीं दूंगा। जब गुरुजी सेवाएं गुरुजी खुद लेते हैं कि उन्होंने कब कौन सी संगत से कहाँ सेवा लेनी। आकृति ने जो फोन बना रखा था हैदराबाद में, सॉरी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल, देख लो हैदराबाद में, शायद मैंने अहमदाबाद कह दिया था, हाँ हैदराबाद। तो आकृति ने जब वो किया सत्संग का जो वो बनाया था फोन में फोल्डर, जैसे ही वो लगाने लगे तो वो पूरी फाइल ही करप्ट हो गई जो कि उन्होंने सत्संग बना रखा था। एंड गुरुजी ने मुझे वहां पर सत्संग चलाने की सेवा में बिठा दिया, जबकि मैंने कभी कोई सत्संग ही ऑर्गेनाइज नहीं करा, क्योंकि मैं इन चीजों से बहुत डरती हूँ। और मेरे पास कोई पेन ड्राइव नहीं, कोई मेरे फोन में सत्संग नहीं। और वो जो अंकल मेरे साथ फेसबुक पे भी हैं,
उन अंकल का दरबार था और मुझे गुरुजी ने सेवा बख्शी सत्संग लगाने की, और मैं ना बस उनको कहती जा रही थी, ये नहीं पता था टाइमिंग क्या होगी, बस मैं ये कहती कि अब ये बजा दो ये बजा दो। इतने में मेरे मन में आया कि वो कहते ना, मेरी बिटिया चली ससुराल गुरुजी कृपा करो, ऐदा सुखी बसे परिवार गुरुजी कृपा करो। तो वो मुझे उस समय शब्द भी नहीं याद आ रहा था। मैंने फटाफट से मंगला आंटी को बोला, मैंने कहा वो वाला भजन जो आप चलाते हो ना, वो वाला भेजो, और मुझे यहाँ पे ना बेटी की शादी का सत्संग है उसमें चलाना है। वो चलाया और सारा सत्संग कंप्लीट होने वाला था। तो अब जब भोग लगाने की बारी है, गुरुजी ने पूरा 100% ले लिया, मेरे से सत्संग की सेवा करवाई। अब मेरे मन में आया कि मैं अभी चली जाती हूँ फटाफट से मंदिर, तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि मुझे तो लंगर मिस नहीं करना, क्योंकि मैं जब से गुरुजी से जुड़ी थी, शायद गुरुजी ने ये जिताना भी और दिखाना भी था इस लॉकडाउन को लगा के कि हम नहीं जाते हैं, वो बुलाते हैं और सर के बल चल के हमें जाना पड़ता है। तो अंकल ने गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि मैं ये प्लानिंग में थी कि मुझे मंदिर मिस ना हो, और मैं वहाँ पे लंगर प्रसाद करने के लिए, जब वो उठाने के लिए, हम भोग लगाने के लिए आने लगे थे, तो वो लंगर प्रसाद भी 10 मिनट लेट हो गया। तो हम वहीं खड़े रहे, तो वो आंटी कहने लगी कि आंटी आपको कैसे पता कि आपको पता है आपने जो सत्संग चलाया है, जो फाइल करप्ट हो गई है, वो फाइल जो थी वो उसमें वही शब्द बानी थी जो आपने प्ले करी है, आपको कैसे पता कि वो वाले सत्संग चलाने थे। तो फिर दूसरी आंटी ने ये बताया कि आपको पता है इसमें आपने जो सत्संग चलाया था ना, एक ये गुरुजी ने मुझे विजन में दिखाया था कि ये आकृति की शादी में जरूर चलाना है, मतलब गुरुजी से डर के कह रही हूँ। तो मैंने जब उनको कहा, तो आकृति और उसकी मम्मी ने उन आंटी को बताया कि जब उसकी शादी होनी थी तो गुरुजी ने मुझे ऐसे आमने सामने बैठे हुए, कोई सपने में नहीं, बता दिया था कि मेरे ही मुंह से ये निकलवाया था कि इसी लड़के से रिश्ता होगा और 14 फरवरी से पहले होगा, गुरुजी ने दिखा दिया था। तो वो हंसने की बातें, और मैंने उस चीज का जैसे ही फायदा उठाया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप लोग ना लेकर आओ, तब तक ना मैं वहां बैठती हूँ। और उन लोगों को वहां बिजी करके मैं फटाफट से निकल करके ना गुरुजी के मंदिर पहुंची। आकृति और उसकी मम्मी का फोन आया, तो मैं फोन मंदिर पहुंच के स्विच ऑफ कर चुकी थी। और जैसे ही मैं मंदिर में गई, गुरुजी महाराज को पता था कि ये वहां लंगर छोड़ के आई है। मंदिर के अंदर भोग प्रसाद जब बना हुआ था, मुझे डबल वाली थाली गुरुजी महाराज ने खिलाई, डबल वाली थाली। सो ऐसे हमारे गुरुजी, उनको सब कुछ पता है, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। सो ऐसे हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी, उनको मन से कनेक्ट होने की जरूरत है, आप दिल से उनसे जुड़िए। आपके और गुरुजी के बीच में देयर इज नो, कहते ना, मीडिएटर बिटवीन यू एंड गुरुजी। 100% इनकी चलती है, यहाँ किसी संगत की नहीं चलती। और मैं एक और सत्संग शेयर करती हूँ, ऐसा मेरे साथ एक बार पहले हुआ था, जब गुरुजी कुछ ऐसा इंडिकेशन करते हैं ना, जब स्पेशल कोई ब्लेसिंग्स होती हैं, उस दिन अचानक सी बात थी, बिलायती अंकल भी हमेशा पहले आते हैं, बट मैंने जैसे ही लाइव स्टार्ट करने के लिए फोन ऑन करा, उठा के देखने लगी, तो बिलायती अंकल भी 10 बजे लाइव थे बाय द चांस। हमेशा अंकल पहले आते हैं जनरली। तो उस दिन का सत्संग था कि बिलायती अंकल मेरी जगह सत्संग कर रहे थे 10 o'clock। और आज भी जब सत्संग का टाइम आया तो रघुबीर अंकल उसी टाइम पे सत्संग कर रहे थे। तो मैं ये चीज देखना चाहती हूँ और हमेशा देखना चाहती हूँ, और गुरुजी मुझे ये दिखाते हैं कि जब गुरुजी महाराज आ जाते हैं तो वो अपनी प्रेजेंस और सारा कुछ दिखाना चाहते हैं, तो उससे पहले सत्संग कराने के लिए फिर वही पहले वाला माहौल क्रिएट करते हैं कि पुरानी संगत को ऐसे खड़ा करके ऐसे उठा लेते हैं कि चल भाई सत्संग कर। तो ऐसे ही जब पहली लास्ट टाइम भी गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी थी, जब गुरुजी की प्रेजेंस ऐसे हुई थी, उस दिन मैंने ये चीज को इग्नोर कर दिया था कि ये शेयर ना किया जाए, क्योंकि कुछ चीजें, कुछ ब्लेसिंग्स हमारे लिए होती हैं। उस दिन बिलायती अंकल को गुरुजी ने ऐसे ही सत्संग करने अचानक बिठा लिया था टाइम से पहले, कि मैं लेट थी और गुरुजी ने ही कराया होगा लेट, क्योंकि वो बिलायती अंकल को बिठा चुके थे, ठीक है। और ऐसे ही आज भी हुआ कि मैं सत्संग करने के लिए ऊपर भागी, और शायद गुरुजी ने संगत को ऐसे ही दर्शन कराने थे जैसे पिछली बार कराए, और गुरुजी ने बिलायती अंकल को मेरे साथ फोन पे सत्संग कराकर मुझे सारी 100% वही ब्लेसिंग्स दी शिवरात्रि की तरह, और रघुबीर अंकल को बिठा लिया कि भाई सत्संग कर। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी।
तो थैंक यू सो मच गुरुजी, ऐसे ही भोलेपन में कहते ना भोले बाप मिले रघुराया, ऐसे ही ब्लेस करते रहना। तो आइए अब हम वो ब्लेसिंग्स को बहुत सारी बटोर भी चुके हैं, और क्योंकि बहुत सारी संगत वेट कर रही होगी ब्लेसिंग्स क्रिएशन में, तो चलते हैं। लव यू ऑल, गुरुजी ब्लेस यू ऑल। किसी को कोई बात बुरी लगी हो, कान पकड़ के और हाथ जोड़कर माफी चाहती हूँ। लव यू ऑल, जय गुरुजी। गुरुजी आपकी जो जो बेटी, जो जो बेटा जो भी मांगता है, जो उसको चाहिए सबको देना, क्योंकि मुझे 100% ये यकीन है कि गुरु मेरे संग सदा है नाले, वो मेरे ही नहीं आपके और हर एक संगत के साथ है। तो अपनी ब्लेसिंग्स को एंजॉय करते रहिए, और वो ब्लेसिंग्स बहुत स्पेशल होती हैं, तो गुरुजी अपने आप देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू ऑल। और कल बिलायती अंकल आपके साथ में सत्संग शेयर करने के लिए आएंगे, ठीक 8 बजे आए 9 बजे आए, वो गुरु जी की मर्जी है, ठीक है। और अगर 10 बजे बुलाएं तो भी गुरु जी की मर्जी। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।